हरिओम। हरिओम एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग मैंने स्पेशली टॉपिक आप सभी लोगों के लिए सोचा। और मैंने सोचा कि अभी कितना ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि सच में प्रेम क्या है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक से ही हमारी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। तो अ, सभी जो जुड़े हैं, आई एम श्योर आप लोग सब भी कैमरास ऑन कर लें, अगर हो सके तो। इससे इंटरेक्शन रहता है, मैं समझ पाती हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे किस चीज़ को समझाना है और डीप में जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही। इतना तो मैं समझ सकती हूँ ना आपकी शक्ल देखकर। तो इसलिए तो आज का जो टॉपिक है कि प्रेम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी धरती पे आए हैं, जितने भी संत महात्मा पुरुष, सिद्ध पुरुष, ये सब लोग हैं, वो सिर्फ यही बता के जाते हैं कि मोह क्या है, प्रेम क्या है। इतना ही आप डिफरेंशिएट कर लें कि अटैचमेंट कहाँ है और कहाँ पे आप एक्चुअली प्रेम कर रहे हैं। जब आप ये समझने लगते हैं तो इतनी भी क्लैरिटी जब हमें आ जाती है ना, तो हम खुद भी थोड़ा चल सकते हैं। चौबीसों घंटे फिर हमें गुरु नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्लैरिटी ही नहीं आती है, इसीलिए ज्ञान की हमें क्लैरिटी ना होने की वजह से हमेशा हमें कोई चाहिए जो हमें गाइड करे। जब हमें बिल्कुल, अगर मुझे पता चल गया ये फूल उठाना है और ये कांटे फेंकने हैं, मुझे पता ये फूल वाले जो कांटे वाले फूल है इनको नहीं लेना है। ज्ञान में भी दो तरह के, एक अज्ञान वाला ज्ञान है जो लोगों को भटका रहा है, और दूसरा है जो सही ट्रुथ है, एक्चुअल। संसार में तो सब फैला हुआ है। जब हमें ये समझ आ जाता है ना कि क्या सही है और क्या गलत है, तब फिर हम अपना रास्ता खुद भी चल सकते हैं उस समय। लेकिन तब तक बहुत मुश्किल है, क्लैरिटी नहीं होती, इतनी धारणाएं अपनी हैं, इतनी बेसिक से क्लियर नहीं है। तो वो क्लियर करने के लिए फिर कोई चाहिए जो आपको बताए कि देखो ये गलत है, ये सही है। तो अभी जो टॉपिक है प्रेम का, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कृष्ण, हम गीता पढ़ रहे हैं, कृष्ण जी ने बताया ही सिर्फ प्रेम है और कुछ भी नहीं बताया है। सिर्फ प्यार करना ही सिखाया है। परमात्मा का गुण हमें धारण करना है अपने अंदर। उनके जो क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर आने चाहिए। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, हमें ये सब करना है, तो जहां हम जाना चाहते हैं वैसा आप दिखना शुरू करेंगे ना अपने को। एक गोल सेट करते हैं, किसी को सीईओ बनना है, किसी को बहुत अच्छी, या किसी को दुल्हन बनने का शौक होता है, तो वो उस तरह से कपड़े पहनने शुरू करोगे तो आप वहां पहुंच भी जाओगे। ठीक है, आपको वो आचरण आने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। सेम जब आप भगवान के गुण अपने अंदर डालने लगोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। और परमात्मा का गुण है प्रेम। प्रेम का सिंपल अर्थ है आजाद। छोड़ देना आजादी, किसी को कंट्रोल नहीं करना है। जब भी आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके अकॉर्डिंग चलें। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा दूसरा पर्सन क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा, वैसे क्यों नहीं बोल रहा, वैसे क्यों नहीं बात करता, वैसे क्यों नहीं उठता बैठता। कुछ लोग इतने कंट्रोल फ्रीक होते हैं जिनको आप बोलते हैं ओसीडी। एक बीमारी है ना, ओसीडी होती है लोगों को, कि ये चीज यहाँ, ये पेपर यहाँ पड़ा है तो यहीं पड़ा रहे, ये पेंसिल ऐसी होनी चाहिए, ये फोन ऐसे होना चाहिए, मतलब बिल्कुल परफेक्शनिस्ट तरह से चीजें होनी चाहिए। तो वो कितना कंट्रोल कर रहा है, उसको अभी प्रेम का प भी नहीं समझ आया है। ठीक है, जहां जहां पे भी आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो आप मोह में है, वहां आप अटैचमेंट में है। मोह सिर्फ किसी इंसान से नहीं होता, चीजों से भी होता है, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं, है ना। तो इतने स्टडी कवर करने के बाद तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अटैचमेंट, किस किस से हम अटैच हैं। फिर तो हम आगे समझ पाएंगे ना कि जो भगवान है और हम कहाँ बैठे हैं, डिफरेंस कहाँ है। तो भगवान ने अगर हम सबसे मोह किया होता तो वो हमारे माइंड को ना खुला नहीं छोड़ देते। वो कंट्रोल कर रहे होते पीछे से कि ये ऐसा सोचे, ये करे, ये वो करे, अब इस समय हाथ ऐसे उठा के रखे, अभी योगिनी ये बताए इनको। मुझे खुला छोड़ा हुआ है, आपको खुला छोड़ा हुआ है। आजाद हो, आप जो मर्जी कर सकते हो, कोई बंदिशें नहीं है। भगवान ने आपको बस भेज दिया है, आप एंजॉय करिए, है ना। तो ये है परमात्मा का गुण। और हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा हस्बैंड
वैसे चले जैसे मैं चाहती हूँ, वो है अटैचमेंट। आप खुद अपना अपना रिमोट किसी को नहीं देना चाहते। खुद आप आजाद रहना चाहते हैं कि मुझे कोई कुछ नहीं बोले, मैं कुछ भी करूं मुझे कोई जज नहीं करे, मुझे कोई बताए नहीं, मुझे करेक्ट नहीं करे। हम ये चाहते हैं। लेकिन वही चीज जब दूसरा इंसान करता है तो हम लोगों को लगता है कि ये तो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो वहां पे हम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे हमें सही करना है कि मोह में हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा चले। प्रेम में अर्थ है कि आप उस इंसान को छोड़ दें, आजाद कर दें, फिर देखें कि वो अगर आपका है तो आपके पास रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। वो हमारी इनसिक्योरिटीज होती है कि हम लोगों को बांधना चाहते हैं। बंधन कभी मुक्ति नहीं दिला सकता। ठीक है, आप किसी को भी बांध ले इनसिक्योरिटी से अपने पास, वो आपको फ्री नहीं कर सकती चीज। यू हैव टू, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं, और कितनी चीजें हैं मैं आपको बताऊं। आजकल तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी डाल रहे हैं आपका बॉयफ्रेंड आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, ये चीजें लिखिए तो वश में रहेंगे लोग, वो करिए तो ये होगा, अपनी विश में। करते हैं ना सभी लोग, आप लोग देख रहे होंगे। इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज, बहुत बहुत ही कॉमन है कि इतना स्वभाव बना दिया है लोगों ने कि लोग रिक्वेस्ट भी ऐसे करते हैं कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और से प्यार करने लगा है तो मैं उसको वापस कैसे लाऊं। अब बताओ, वो कोई रीजन होगा ना, कोई छोड़ के जा रहा है आपको। तो नहीं होगा, या कर्मा खत्म हो गया है, अच्छी बात है। वो चीज हम नहीं समझना चाहते, हम क्या चाहते हैं, कंट्रोल करना। तो जब जब आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप परमात्मा ईश्वरीय गुण में नहीं है। उसमें क्या है, हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने कर्म बना रहे हैं। जब भी आप मोह में, अटैचमेंट में कोई भी काम करते हैं, वो आपका कर्म बन रहा है। एंड दैट विल बी कमिंग बैक टू यू, किसी ना किसी रूप में। आज आप कंट्रोल कर रहे हैं, कल कोई आपको करेगा। ठीक है, कुछ लोग की सास इतनी कंट्रोलिंग होती है, कुछ लोग के पति इतने कंट्रोलिंग होते हैं, आपने किया था तो आज आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं। आप करके आए थे। हम लोग जो करते हैं वही मिलता है। भगवान क्या करता है, सबको छोड़ देता है। उनको चाहिए कि आप खुद डिसीजंस दें। अगर आपको लगेगा कि आप मेरे साथ मेरे वाले हैं, तो आप रुक जाएंगे, है ना, मेरे पास। जो मुझसे प्यार करता है वो रुक जाएगा, जो नहीं करता वो चला जाएगा। इतनी सी बात है। तो प्रेम में हम बहुत गड़बड़ करते हैं हम लोग। प्रेम हम समझते नहीं, हमें लगता है भगवान के हिसाब से प्रेम का अर्थ है कि जो हम लोग राधा कृष्ण को देखते हैं वो प्रेम है। उसमें भी ना राधा ने शादी करी, ना कृष्ण से, ना कुछ हुआ, फिर भी साथ में दे बिकेम वन। दे बिकेम वन। आज भगवान भेदभाव नहीं करता है। वो टेररिस्ट को भी प्रेम करता है, आपको भी प्रेम करता है। आपके लिए भी सोच रहा है, उनके लिए भी सोच रहा है। उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, उसके लिए आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी का मतलब है कि अगर जब भी हम किसी को, हमें खुद समझना चाहिए। जब आपको लगे ना आप बंधे हुए हैं या आपको बांधना जा रहा है, तो आप समझ लें वहां प्रेम नहीं है, वहां आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा में कोई बंधन नहीं है। आप अपने घर वालों को नहीं करेंगे तो कहीं और से कर लेंगे। किसी ना किसी को आप अटैच हो ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप अटैच हो रहे हैं। बट इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी में ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ बोले ही नहीं, कि फ्री छोड़ दिया, मतलब कि आप कुछ सही ही नहीं करें इंसान को। कि अगर आपके सामने कुछ गलत भी हो रहा है तो आप करेक्ट ही नहीं करें। हमेशा बैलेंस में रहना ही स्पिरिचुअलिटी है। एक बैलेंस बना हुआ है सृष्टि में। ठीक है, वो बैलेंस में रहना है आपको, विच इज समता। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बैलेंस मीन्स सब, आप सब कुछ समता भाव में देख रहे हैं। उस चीज को आप समझेंगे। अदरवाइज ये जो पूरे यूनिवर्स है बैलेंस से चल रही है। अगर आप बोलेंगे प्रेम का अर्थ है आजाद छोड़ दो, आजाद छोड़ दो, तो माँ बाप अपने बच्चों को भी डांटे ही नहीं फिर तो। फिर तो कुछ हो ही नहीं, फिर तो बच्चे बिगड़ जाए, है ना। तो उसमें आपको बैलेंस रखना है कि कब आप अटैचमेंट से डांट रहे हैं, कब आप प्रेम से डांट रहे हैं। वहां आपको समझना बहुत जरूरी है कि मेरा भाव क्या है अंदर से।
मैं क्यों किसी को डांट रही हूँ? कि मैं चाहती हूँ कि मेरे से बंधा रहे, या फिर ये मुझसे सीखे कि जो मैं बता रही हूँ कि दुनिया में कैसे चलोगे। अगर हम लोगों को बांधना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरी बात सुने, मेरा ही तरीके से चले, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप संत महात्मा सिद्ध पुरुष, या फिर आप धरती पे बड़े बड़े कंपनी ओनर, ये है वो कुछ भी हैं, आप मुक्त ही नहीं हो सकते जब तक आप ये नहीं जान रहे हैं कि बांधना परमात्मा का गुण नहीं है। अटैच बांधना इज इक्वल टू अटैचमेंट। जो जब भी, अगर अभी आप लोग भी होंगे, आई एम 100% श्योर कि आप चाहते हैं कि कोई ना कोई पर्सन जिससे आप अटैच हैं वो आपके अकॉर्डिंग चले, है ना? कोई ना कोई तो होगा ही जिसे आप सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो इंसान का नेचर ऐसा है, या वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, या असली में कि असली में आप प्यार नहीं करते हैं उनसे। कि जब आप प्यार करते हैं, कितने एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं, जैसे एक पौधा है, उसको आप वहीं लगे रहने देंगे, उसको रोज पानी देंगे। लेकिन अगर आप अटैच हैं तो आप उठा के ले आएंगे उसे, है ना? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पौधे तोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी ये भी मत समझ लीजिएगा। वर्डिंग्स को नहीं लेना होता, संतों की समझ को धारण करना है आपने। ज्ञान शब्दों में बताया नहीं जा सकता, बिकॉज एक इन्फिनिट चीज को आप फाइनाइट में कैसे बता सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। एक चीज जो इन्फिनिट है, जिसका कोई एंड ही नहीं है, परमात्मा का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती आपको। इसलिए संत जब बता रहे हैं तो उनकी जो समझ है ना, उसको आपको अंदर डालना है अपने। जब आप वो समझ को धारण करेंगे तो आप भी उस दृष्टि से देखने लगेंगे चीजें। तो मैं जब बोल रही हूँ कि फूल को तोड़ना नहीं, रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फूल कभी तोड़े ही नहीं। ऑब्वियसली अब परमात्मा को चढ़ाने के लिए तो फूल उगाए जाते हैं, तो आप तोड़ के चढ़ाएंगे, इसमें क्या हो गया, है ना? तो दोनों बातें समझनी होती हैं। तो प्रेम का अर्थ जब होता है कि मैं नहीं चाहती कि मैं इस फूल को तोड़ूं, मैं इसको प्यार करूं, ये जैसा है वैसा उसको, जैसा उसको रहना है। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग जो बहुत प्यार करते हैं कहते हैं मैं तो इतना प्यार कर रही हूँ फिर भी उस इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। अरे बट आप जो प्यार कर रहे हैं वो उसको चाहिए भी। आप ये तो सोचिए, कुछ लोगों को अकेले रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बोलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घुलना मिलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पार्टी करना अच्छा लगता है। आप जिसको प्यार कर रहे हैं वो किस तरह का पर्सन है, उसको वो वाला प्यार चाहिए आपका? ये भी तो पता हो। आप तो अपने स्टाइल का प्यार कर रहे हैं लोगों को। आप ये नहीं जानते कि सामने वाले को कैसा प्यार चाहिए। कुछ लोगों को ज्यादा प्यार से घुटन भी होने लगती है कि ये क्या है, मेरे को थोड़ा फ्रीडम चाहिए भाई, है ना? होता नहीं है कि आई थिंक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ज्यादा होता है कि मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे को, अभी कहाँ हो, अभी क्या कर रहे हो, अभी ये क्या है। तो वो बोल रहे हैं कि अरे मैं इतना थोड़ी मैं वो कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बांधने की कोशिश करते हैं हर इंसान को। जिससे भी आप मिल रहे हैं, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपके अकॉर्डिंग चले, पहले तो हम ये चाहते हैं, ठीक है, मेरी मम्मी ऐसे बात करे, पड़ोसियों से ये बोले वो बोले। हर जगह हम चाहते हैं हर कोई मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरा बच्चा मेरे अकॉर्डिंग चले। वो नहीं पॉसिबल है। सबको एक बुद्धि दी है। आपको किसी की बुद्धि को इम्प्रूव करवा सकते हो, आप उन्हें समझ दे सकते हो कि सही गलत की समझ क्या है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे जैसा मैं चाह रही हूं वैसा ही चलो। फिर आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम तांत्रिक हैं क्या कोई, जो हम कंट्रोल करेंगे लोगों को? गुड्डियां लगाकर उनको ऐसे बोलेंगे अरे ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। ये थोड़ी करना है हमें। ये तो ये तो पाप कर्म है, फिर आपको वापस आएगा। जो अपनी मन से चीजें नहीं करना चाहता, उसको आप नहीं कर सकते कुछ भी। हम लोग हर जगह बांधने की कोशिश करते हैं, इसलिए कहते हैं अटक जाते हैं। अटकते कहाँ कहाँ हैं? आप या तो अपने घर वालों में अटक जाओगे या सत्संगियों में अटक जाओगे, ठीक है? अटक तो आप कहीं ना कहीं जाओगे, ठीक है। संसारी ईगो में नहीं अटकोगे तो स्पिरिचुअल ईगो में अटक जाओगे। बच्चों में नहीं अटकोगे तो शिष्यों में अटक जाओगे। पति में नहीं अटकोगे तो गुरु में अटक जाओगे। कहीं ना कहीं आप अटक ही जाओगे। देर इज नो स्टॉपिंग। तो उसी के लिए कोई एनलाइटेंड पर्सन चाहिए होता है जो बताए अभी अटक गए, जब खुद नहीं समझ आ रही है, अभी अटक गए, यहाँ पे अटक गए, इस पे भी अटक गए, अब और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। तो उस समय कोई गाइडेंस चाहिए होता है।
और जब हम अटक जाते हैं फिर हम वापस बांधने लगते हैं, फिर हमारी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं, फिर वी स्टार्ट गोइंग इनटू डाउन हिल। धीरे 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 आप बिल्कुल उच्च कोटि के भी जाएंगे, पहुंच भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप बांधना शुरू कर देंगे फिर आप नीचे 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 गिरते जाएंगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बांधना ही नहीं है, फ्री आपको अपने अब कंट्रोल करना है तो अपने माइंड को करिए ना। लो कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं आप? अपने माइंड को करके दिखाइए। सबसे मुश्किल काम है वो, उसको नहीं कर सकते आप कंट्रोल। अपने शरीर को कंट्रोल करके दिखाइए। दूसरों को हम इतना इजीली करना चाहते हैं। कृष्ण जी ने किसी को कंट्रोल नहीं किया, किसी को नहीं बोला कि वो नहीं बोल सकते थे वशीकरण कर देते दुर्योधन पे, उस पे तांत्रिक कर देते कि ये ऐसे से कर ले। नहीं कर सकते थे, उनको क्या नहीं आता, क्या नहीं कर सकते हो? आप समझे तो सही। अगर आप लोगों के पास ऐसी छोटी मोटी इंस्टाग्राम से लेकर चीजें मिल जा रही हैं, रेकी से इधर उधर से आपको ये सब मिल रहा है, वो धर्म के ज्ञाता परम मतलब ज्ञान देने वाले, उनके पास सारी सिद्धियां हैं। उनको नहीं पता था कि ये ब्लैक मैजिक क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे कंट्रोल करना है। जो सूरज को रोक सकते हैं ढलने से, वो ये नहीं कर सकते? वो नहीं कंट्रोल कर सकते थे क्या दुर्योधन को? नहीं करना उनको, क्योंकि वो भी एक कर्म बना रहे। वो क्यों करेंगे जब सबको फ्री छोड़ना है ना? कहीं पे भी डिसीजन उन्होंने खुद नहीं लिया, वो गाइड सिर्फ समझ दे रहे हैं। वो आप देखना, हर समय वो समझ दे रहे हैं लोगों को। अर्जुन को समझ दे रहे हैं, दुर्योधन से भी मिलते हैं, जब भी वो रिसीविंग होता है उसे थोड़ी समझ देते हैं। शकुनी से तो बात भी इतनी नहीं करते। तो हर इंसान से मिलते हैं तो उसको समझ देने की कोशिश करते हैं कि ये परमात्मा की समझ है, इसको धारण करो। तो हम लोगों को भी वही अपने अंदर लाना है कि मैं प्रेम स्वरूप हूं। ये हमारा एक्चुअल बर्थ राइट है कि आप ऑलरेडी लविंग नेचर के हैं। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप झूठ मूठ भी करेंगे ना तो हो जाएगा, प्यार करने लगेंगे आप लोगों से। लेकिन आपको याद रखना है कि मेरे को किसी को बांधना नहीं है, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलेगा। ये वो जगह है जहां सब अपनी मर्जी से चलते हैं। आपको ही बीच में से निकलना है इसमें से, आपको ही किनारा निकालना है। आप नहीं बोल सकते किसी को कि ये ऐसे चले वो वैसे चले, और मैं इसको ये कर देती हूँ, मैं इसके नाम का कुछ पेपर बना देती हूँ तो ये ऐसे चलने लगेगा। ऐसे नहीं होता है। और कब तक हो जाएगा? बाहर की चीजें, बनावटी चीजें कुछ समय तक ही चल सकती हैं। एक्चुअल चीज तो आपके अंदर है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि प्रेम कहाँ पर है, मोह कहाँ पर है। तो आप लोग अभी मोह में हो, ठीक है। हम अपने शरीर को, सबसे पहली चीज ना, आप हो भी जाएंगे, चलिए आप लोगों में भी प्रेम करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आपके शरीर पे कुछ आएगा ना, उस समय देखना आप कैसे बात करते हैं लोगों से। उस समय आप देखिएगा, जैसे आपका हाथ में यहाँ कट लग गया या कुछ हो गया, हाथ जल गया, आप देखना उसी समय जो आपका रिएक्शन होगा, कि उस समय आप पीड़ा में हैं। और सबसे ज्यादा मोह इससे होता है। ये जो शरीर है ना हमारा, जब इसको चोट लगती है, फिर आप कुछ नहीं दिखता सामने, कौन भगवान कौन ये कुछ नहीं दिखता, फिर सब खत्म हो जाता है। तो ये अपनी कॉन्शियस लिविंग का पार्ट ये है कि आपको जानना है कि आप किस किस से अटैच है और कैसे आप प्रेम की तरफ बढ़ेंगे। झुकाव उस तरफ होना चाहिए। आप पहले तो सबको फ्री छोड़ दें, अंदर से फ्री छोड़ें कि मेरा, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहती। ये शुरुआत है। अभी तो आपको चीजों से ही होगा कि मेरी चीजें इधर ही पड़ी होनी चाहिए। मैं भी ऐसे थी बहुत बचपन में, कि मैं जहां रख रही हूँ वो चीज वहां रहे तो अच्छा लगेगा, वही मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आप? सृष्टि में भगवान, आप जा रहे हैं, परमात्मा ने फल फेंका, ठीक है, ऊपर से आप उठा के कहीं उधर रख देंगे। अब कोई आपको आके बोल रहा है कि ये पेड़ ये यहाँ रखा तो तुमने इधर क्यों रख दिया? बोल सकता है कोई? सब चल रहे हैं ना अपने उसमें। सब कुछ ऐसे ही है। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि फ्रिक्शन आ रही है या अनईजीनेस है, दुखी हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। इट्स नीड्स टू बी फ्री फ्लोइंग। आप खुश रहने चाहिए, आपको एंजॉय लगना चाहिए लाइफ, कि आप कुछ मतलब एक जिंदगी है आपको मिली है।
आप हल्के हैं, ज्ञान आपको हल्का करता है। अगर आपको भारीपन हो रहा है उससे, आपका ओवर थिंकिंग हो रही है, दिमाग में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लोगों से फ्रिक्शन बढ़ रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो मतलब आप ज्ञान लगा नहीं रहे अपनी जिंदगी में। यू शुड फील रिलैक्स्ड, एंजॉय करनी है लाइफ को, लेकिन साथ में जागना भी है। ठीक है। तो अगर अभी जैसे हम लोग चाहेंगे कि मेरे बच्चे ऐसे चले, मेरा बच्चा ये करे, वो उस सुधरता क्यों नहीं, वो ये क्यों नहीं होता, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये डिजायर होना बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उन्हें समझ दे सकते हैं, वही माँ बाप का काम होता है, सच्ची समझ देना। गुरुओं का काम होता है सच्ची समझ देना। इसीलिए संतों की समझ को जब आप धारण करते हैं अपने अंदर, तो वो सच्चा प्रेम आपके अंदर आ जाता है। देन यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, देन यू डोंट वांट टू कंट्रोल पीपल। अभी अगर मैं पूछूंगी आप किस किस को कंट्रोल करना चाहते हैं, आई एम श्योर देयर इज अ बिग लिस्ट। या एक दो लोग तो होंगे ही जिनको आप चाहेंगे कि ये ऐसे चले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी कुछ लोग की शुरुआत भी नहीं हुई है, जैसे शादी नहीं हुई है, तो वो बोलेंगे ना अभी तो मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन जब शादी होगी तो वो बोल चाहेंगे कि मेरा पति मेरे अकॉर्डिंग चले, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है, आपके कर्म भी आ रहे हैं, उसका अपना नेचर है, आपका अपना नेचर है। जब आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे तो वो आपके अकॉर्डिंग कैसे चल सकता है। गुलाम थोड़ी बनाना है हमें। मोह में हम दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं अपना। आप गुलाम मत बनाइए किसी को, फिर तो कुत्ता पाल ले, वो ज्यादा बेटर है। कुत्ता हमें इसीलिए पसंद है, चुप रहता है, बोलता नहीं, चिल्ला नहीं सकता, कह नहीं सकता। जो हम बोलेंगे सुनना ही सुनना है उसने। रो रहे हो तो रोना सुनना है, हंसना है तो हंसना सुनना है। जो आप करोगे वो वैसा वैसा प्यार करता जाएगा आपको। तो आपको क्या चाहिए? कुत्ता चाहिए अपना एज अ लाइफ पार्टनर, ये चाहिए। आपको गुलाम चाहिए ना, आपको प्यार नहीं चाहिए। आपको चाहिए जैसे जैसे मैं चाहूं वैसे वैसे सामने वाला रिएक्ट करे। वो नहीं हो सकता। ये सृष्टि में ही पॉसिबल है, भगवान को ही नहीं मिले ऐसे लोग। उनकी वाइफ रुक्मणी क्या है, उनके हिसाब से ऐसे चलती थी, जैसे जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे करेंगे। वो भी Q&A कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं उनके साथ। तो हम लोगों को ये समझना है कि क्या हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, और गुलाम बन के आप करेंगे क्या किसी को बनाकर। आज आप जिसको बुला रहे हैं वो कल आपको बनाएगा। इसलिए हैव अ लविंग नेचर मीन्स यू जस्ट हैव टू सेट पीपल फ्री। उनको आजाद करे, उनको छोड़े, उनको डिसीजन लेने दे, अपने अपनी गलतियां करने दे। माँ बाप ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हैं तो बच्चों को अपनी गलती नहीं करने देते। अगर वो अपनी गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? आप थोड़ी पूरी उम्र उनके साथ रहोगे हमेशा बताने के लिए। कोई नहीं रहता है पूरी उम्र। अकेले ही जाना है, अकेले ही आना है। कोई बीच में है नहीं आपको जो हमेशा साथ में रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट किस में करनी है? समझ डालने में। हम पूरी उम्र कंट्रोल करने में लगा देते हैं इंसान को। उसके अंदर अगर समझ पैदा करे कि सही गलत क्या है, तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो अपने आप डिसीजंस ऐसे लेंगे जो सही होंगे। ये चीज हमें समझनी है। हम क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, जैसे मैं बोल रही हूँ। अगर आपने ऐसा करा होता, स्टार्टिंग से ही उनको वो समझ दी होती, वो ज्ञान दिया होता, हम हमें खुद ही नहीं पता था तो हम आगे कैसे देंगे, है ना। तो ये कोई वो नहीं है, हमारे भाग्य नहीं होंगे तो इसलिए नहीं मिला। लेकिन अब अगर मिल रहा है तो हम वो समझ उनको दें ताकि वो आगे चल सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, उनको कुछ बोलेंगे नहीं। ये भी गलत है। आपको एज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी है ना। तो अभी मुझे नहीं पता आप लोग किस किस को कंट्रोल करते हैं। अपने माइंड में भी आप चाहे चाहे बोलते नहीं है तो एटलीस्ट अंदर से तो होता ही होगा ना कि मैं किसी को करूं। एंड दिस इज माई पर्सनल अनुभव। ये जो मैं आपको बताती हूँ ना हम कहाँ अटक जाते हैं, कि मेरे पर्सनल अनुभव हैं कि हम किस किस लेवल पे अटक रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी बाहर से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, अंदर से हम ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉकेजेस सारी हमारी अंदर है यहाँ पे, पूरी बॉडी में।
अभी वही दो बच्चे हैं, वही परिवार है, वही फैमिली है, सभी के पास है। कोई बहुत बड़ा बिलियनियर बन गया है और कोई एक ऑर्डिनरी सा पर्सन है, वो उसी में अटका हुआ है, उसी की प्रॉब्लम्स में। और एक उससे निकल कर दुनिया पे काम कर रहा है ना। वही सबके पास क्या है, माँ बाप है, फैमिली मेंबर्स हैं, यही तो होता है। और क्या होता है, अलग कुछ तो है नहीं। दिस नथिंग न्यू। आप लोग उसी में अटके रहोगे और वो दूसरा पर्सन आगे भी निकल जाएगा। तो अपनी ये सब चीजों को देखना है, हमें कंट्रोल नहीं करना किसी को। अगर करना है तो अपने माइंड को कंट्रोल करिए, अपनी बॉडी को कंट्रोल करिए। इसको इसको आप थर्ड पर्सन लिया करो कि ये मेरा टेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरा शिष्य मेरे जैसे ये माइंड होता है, ये मेरा शिष्य है, और कोई नहीं बन सकता। ठीक है। क्योंकि इसी को बनना है, इसी को शून्य होना है ना। और कौन होगा। तो आप लोगों को भी ये अपने को, और ब्यूटी की बात मैं आपको ये बताऊं, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे ना, माइंड को कंट्रोल करके भी आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको उसको भी छोड़ना ही पड़ेगा। सिर्फ देखने से ही मुक्ति मिलती है। माइंड को भी, माइंड को भी समझना, उसका स्वभाव समझ लेंगे, अच्छा ये तो बड़ा चालाक है, इस समय ऐसा हो जाता है, इस समय वैसा हो जाता है। वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, तर्क है इसके पास बहुत। मैं इतनी अच्छी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है। तो उसके पास इमीडिएटली जवाब है, हाँ वो तो हो गई ना, क्योंकि तुमने तो इतना काम किया है, तुम्हारे पास ये। उसके पास तर्क है आपको देने के लिए, अपने को जस्टिफाई करने के लिए। तो माइंड को भी कंट्रोल करके आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना, लाउ त्सु बहुत बड़े एक स्पिरिचुअल लीडर थे। वो बोलते थे गो विद द फ्लो। सिर्फ इतना ही बोल, उनका ज्ञान इतना सिंपल था ना। गो विद द फ्लो। नदी बह रही है, उसी के साथ बहो, उल्टा मत जाओ। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो। आप एक्सपीरियंस करो, आप एक्सपीरियंस करने आए हो। एज अ मैं एक्सपीरियंस करने आई हूँ, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ दिस, एज अ, मतलब जो भी मेरे चीजें हैं वो मैं एक्सपीरियंस करने आई हूँ, डिफरेंट रोल्स। तो वो मैं कर रही हूँ ये शरीर के थ्रू। इतना ही हमारी जर्नी है। इसमें सबको आप प्यार करिए, और प्यार का अर्थ है सिर्फ देना, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। जब जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अटैच्ड हैं। और ये इतना मुश्किल है अप्लाई करना, सच बताऊं तो। इससे मुश्किल चीज कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने कभी करा है तो मुझे बताइए कि आप किस किस को कंट्रोल करना चाहते हैं, या आपने, आपको होता होगा ना कि ये पर्सन मेरे अकॉर्डिंग चले। है ऐसा कोई। तो मैं मान ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा कोई नहीं है आप लोगों के। मुझे पता ही है कि है। मैं शक्लों से ही बता सकती हूँ। मुझे स्टोरी भी जानने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि कंट्रोल तो नहीं करना चाहते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि ऐसा हो तो हमें अच्छा लगेगा, ऐसा हम्म। ना हो तो बुरा लगेगा। तो हाँ, तो अच्छा बुरा किसे लग रहा है। वही, मतलब वो फीलिंग्स आती हैं। हाँ, वो ही आपको हटा देनी है अब। हाँ। आपको, क्योंकि आप इतने समय से सत्संग में, इसलिए मैं वो बोल रही हूँ, मैं नैना को नहीं बोलूंगी ये बात। क्योंकि हम्म। हमारा क्या है कि अच्छा लगना मीन्स इच्छा है। इच्छा है तो आप दुखी होंगे ही होंगे एक ना एक दिन, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। सबकॉन्शियस बस सूक्ष्म इच्छा है भाई। हाँ, अंदर आपके डिजायर तो है ना कि ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा तो अच्छा। बाहर से चलो हमने सीख लिया। एक होता है हम लोग ना साध लेते हैं, एज अ साधक। हम साध लेते हैं कि रिएक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, या पॉइंट आउट नहीं करेंगे, ये हमने साध लिया है। लेकिन जो चीज अंदर से साधनी थी, माइंड को, वो हम नहीं साध पाते। कि माइंड को बताना था कि देखो ये पर्सन भी परमात्मा का रूप है, ये क्या पता इसी, ये चीज जो हो रही है ऐसे ही होने से ही सब कुछ सही होना है। हम अभी तक लीला नहीं देख रहे हैं। हम्म।
जब आप लीला देखेंगे इस यूनिवर्स, एक मूवी चल रही है, आपको क्या, आप थोड़ी डायरेक्टर को बोलेंगे कि ये इस हीरो को ऐसा चलाओ, नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब चलाने की तमन्ना नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना डिजायर तो है ना। कि डिजायर भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा, जैसे होता है ना कि जैसे हमने अच्छी कोई, आई मीन, किसी उसमें गए, डांस पार्टी में, तो लगा डांस अच्छा लग रहा है, किसी उसमें मूवी में कुछ अच्छा देख रहे हैं, ऐसे ही लाइफ में भी कुछ ऐसे देख के कि भी अच्छा हो रहा है, तो वो अपने को अच्छा भी लगता है, और हम्म। नहीं हो रहा तो थोड़ा सा ऐसे यूं भी हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये अटैचमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि आप भी अटैचमेंट वाली बात करें ना। जैसे मेरा बच्चा है, ठीक है, उसको ऑफिस में बहुत सुनने को मिलता है, ठीक है, मुझे लगेगा कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, है ना, कि ही इज बीइंग, या उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो अभी क्या है, एज एन अटैच पर्सन आई वुड से कि ये नहीं होता तो, मैं सूक्ष्मता की बात कर रही हूँ। बाहर से तो जो लोग होंगे वो तो बोलेंगे ना कि ये क्या गलत हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। वो तो है। सूक्ष्मता में हम बोलेंगे कि मेरे को अगर ये नहीं होता तो अच्छा होता। हम्म लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे के कर्म क्या हैं? जब आप जानेंगे कि वो इंसान ने शायद किसी को इतना दुख दिया है, तो आज उसको ये मिलना ही मिलना था, वरना इसको अक्ल ही नहीं आनी थी। हम्म। ये चीज जब आप समझेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि हाँ सही हुआ। हाँ, नहीं, वो थॉट को तो हटा देते हैं कुछ सेकंड के हाँ। लिए, जैसे आता है। यस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नैना, क्या कह रहे? हाँ हाँ, एक्चुअली कंट्रोलिंग, वो मुझे आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, पर एक्सपेक्टेशन तो है। उसी को दो। जैसे कि एक हाँ, सपोज लाइक आई हैव अ फ्रेंड, सो माइंडसेट में अगर उसको कहीं और जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस तो रहता है फ्रेंडशिप में, इफ वी टेक इन दैट। तो अगर उसको एक्चुअली आई आई वांटेड हर टू गो टू अ टेम्पल विथ मी, पर उसको नहीं जाना था। पर हम्म। यहाँ पे क्या हुआ, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट शी कम विथ मी। हम्म। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल थिंग्स ये होता रहता है। कंट्रोलिंग, आई कैन नॉट से इट इज कंट्रोलिंग, बट एक्सपेक्टेशंस तो है तो पीपल से। देखिए, अभी क्या है, एक है जड़, जैसे दीपक जी बोल रहे थे, तो जड़ होती है, ठीक है। आपने ऊपर से काट दिया कि मैं कंट्रोल नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन जड़ से नहीं हटाई ये चीज, ठीक है। जड़ है तो उसको पानी देना लगोगे तो पेड़ भी उगाएगा एक दिन। पानी होता है आपके थॉट्स। आप जितना एक चीज पे सोचते रहेंगे, मनन हम्म करते हम्म रहेंगे, उतना उसको आप ग्रो कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। अभी आप कंट्रोल नहीं कर रहे। स्टार्ट कैसे होता है मैं ये बताती हूँ। अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप उस पर सोचने लगेंगे, फिर मल्टीपल, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी फ्रेंड के एक्सपेक्टिव में ही, बट जनरली धीरे धीरे आप उसको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगेंगे। फिर सिचुएशंस ऐसी होंगी कि बिल्कुल अगेंस्ट हो गया पर्सन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप जड़ पे पानी डालते जा रहे हैं। देन एक फेज आएगा जब आप चाहेंगे कि ये ऐसा चले, ये हो, ये हो। तो आपने जड़ से कट नहीं करा है उस चीज को। अगर फिर आप वापस जब सीखने लगेंगे तो आपको डाउन किया जाएगा, फिर आप जड़ काटने धीरे 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 उसको पानी देना बंद कर देंगे तो पेड़ सड़ जाएगा। लेकिन जड़ अभी भी रहेगी वहां पे, एक्सपेक्टेशंस की, ठीक है। जब तक वो जड़ वहां रहेगी, आप उसे कट नहीं कर रहे। अभी जैसे आपकी फ्रेंड का एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ जाए, है ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने उस समय, हमारा विचार क्या होता, चलिए आई थिंक शी, इंटरनेट इशू, चलो मैं उसको उसका एग्जाम्पल भी बताती हूँ कि उस समय हम क्या सोचना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक्सपेक्ट करें किसी से कुछ, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही, तब आपको क्या सोचना चाहिए, उस समय क्या विचार आना चाहिए हमारे अंदर, कि क्या पता उस पर्सन का ऐसा कुछ हो इसीलिए नहीं हो रहा, है ना। अगर मेरे ऐसी कोई चीज हो रही है कि मैं चाहती हूँ, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कि मैं ऑफिस में चाहती हूँ कि ये ऐसे ऐसे चीजें हो, मेरा बॉस मेरी बात सुने, ये हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है,
तो आपको क्या पता कि वो एक्चुअली में आपकी बात अंदर से सुन रहा है, बाहर से ऐसे कर रहा है। ये भी हो सकता है ना, कि आपको ग्रो करने के लिए। विद हर एग्जाम्पल व्हेन शी सेड कि मेरी जो फ्रेंड है वो नहीं जा सकती, तो अभी क्या पता उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। हम हमेशा ये क्यों सोचे कि भाई वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो मेरे से रिलेटेड चीज है। ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी सोच गलत चीज को पानी देती है। नेगेटिव चीजों को हम जल्दी पानी देते हैं, तभी हमारी जड़ वो मजबूत होती जाती है और फिर हमारे वो कंट्रोलिंग नेचर बढ़ जाता है। आपका वो नेचर एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है। कुछ लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का बहुत कम, लेकिन वो रूट इज स्टिल देयर। वो खत्म नहीं हुई है रूट। आप अभी भी चाहते हैं कि वो पर्सन आपके हिसाब से चले, वैसा रिएक्ट करे। होता तो अच्छा लगेगा, नहीं होगा तो नहीं अच्छा लगेगा। चाहे एक विचार भी है, एक धारणा भी, कुछ भी है, जड़ से हट जानी चाहिए। तभी तो सच्चा वो आप उस चीज से उठ जाएंगे। तो विद हर एग्जाम्पल, क्या पता उसकी फ्रेंड को कोई घर में प्रॉब्लम हो, वो ऐसी चीज में कुछ पर्सनल चीज हो जो वो नहीं बता सकती फेस टू फेस उसे, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप ऑल्सो दे हैव, दैट्स ऑल्सो अ थिंग। तो शी कैन लिसन ऑनलाइन लेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी प्रेम ये है कि अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना, दैट आई एम बीइंग मोर अंडरस्टैंडिंग टू द पर्सन, कि मुझे नहीं पता। हम लोग क्या करते हैं, प्री कंसीव नोशंस में रहते हैं। तो वो प्री कंसीव नोशंस जो होते हैं उसमें वी आर लूजिंग आवर रिलेशनशिप्स। उसमें हम लोग लेकर बैठे हुए हैं कि अच्छा ये मेरे ऐसे से होगा तो हम ऐसा करेंगे, वो पर्सन ऐसा ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। ये हमारे प्री कंसीव नोशंस है। हम उसको एज अ पॉजिटिव आउटलुक बताएंगे तो वो कभी नहीं होगा। तो जड़, अभी आप लोग हो तो जड़ से मिटा दो। उस चीज को जड़ से मिटा दो कि मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ है ही नहीं, कोई आपको बाहर से कुछ दे ही नहीं सकता। किसी के पास है ही नहीं देने के लिए। ना मान, ना सम्मान, ना इज्जत, ना प्रेम। किसी के पास है ही नहीं कि आपको दे सके। आप भीख मांगकर खड़े हैं सबके सामने, अपनी इंसल्ट करा रहे हैं। कोई ज्यादा देर तक भीख मांग रहा है, कोई कम देर तक मांग रहा है, कोई अंदर से मांग रहा है, कोई बाहर से मांग रहा है। ठीक है, कुछ शब्दों से मांग रहा है, कोई एक्सपेक्टेशंस विचारों से मांग रहा है। तो आप दुखी हो ही रहे हैं। और जरा सा भी अगर एक एक कण मात्र भी बचा हुआ है तो आपका दुखी होना निश्चित है। आज नहीं तो कल, अभी आप कंट्रोल कर लेंगे, कल कर लेंगे, उसके बाद कभी ना कभी तो फट के निकलेगा ना। आज ज्ञान है तो समझ पा रहे हैं, कल ज्ञान नहीं होगा अगले जन्म में तो क्या करेंगे। तब तो से वो जड़ तो वहीं रह जाएगी, फिर उसको पानी देते रहेंगे और उससे फिर उठ नहीं पाएंगे। तो रूट कॉज को ही रिमूव कर दें कि मेरे को बाहर से कभी कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम अंदर से आप ही को देना है। आप ही, सब लोग, अगर सब लोग एक दूसरे को प्रेम देंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से कुछ एक्सपेक्ट की। हाँ, तो नैना इज जॉइन, मैं बोल रही थी नैना कि आपकी जैसी फ्रेंड का वो एग्जाम्पल है। आप सुन पा रहे? जी मैम, या। हाँ, तो जैसे अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल, आप उसे पॉजिटिव भी ले सकते थे ना, कि क्या पता ऐसी कोई चीज हो, कोई पर्सनल सिचुएशन हो या पर्सनल वो हो जो आपको नहीं बताना चाहती, है ना, कि उसके रिगार्डिंग वो नहीं जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है। हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज को ज्यादा लेट मी टेक। वैल्यू देते हैं। नहीं मैम, उसको नहीं, लाइक इट वाज इन अ ट्रिप, सो उसको पार्टी में जाना था, मुझे टेम्पल में जाना था। ओके, शाम को द आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड, लाइक उस उसने बताया तुम्हारी वजह से, लाइक आई को अच्छा टेम्पल, बट स्टिल आई कम विथ यू। तुम करने के लिए वो समझ रही हूँ मैं आपकी बात। लाइक पार्टी नहीं आना है भाई, हम लाइक मेरे को लाइक नहीं हम्म, लगा यू नो। थोड़ा ब्रेक हो रहा है वॉइस, बट इज मुझे लगा वो शी आल्सो लाइक दैट्स
उस आप उस सिचुएशन समय में ये सोचो ना कि अभी उस इंसान को वो वो नहीं इंटरेस्ट है उस चीजों में, क्योंकि वॉइस ब्रेक कंट्रोल और वी डोंट। मैं पार्शली समझ पा रही हूँ। तो आई थिंक शी लेफ्ट अगेन, कोई बात नहीं। तो इस समय हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग किसी चीज में इंटरेस्टेड है, दूसरा नहीं है, तो हम उसको भी ईगो में हर्ट हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसा हो। इंस्टेड आप ये सोचो कि अरे अभी मैं कितनी लक्की हूं कि मुझे ये सब चीजों में इंटरेस्ट है, पार्टी में नहीं है, है ना। आप इमिडिएटली उस पर्सन के उसमें आ जाओगे कि वो भी ऐसा करे। आपको बल्कि अपने को लकी फील करना चाहिए कि देखो ये लोग तो अभी इसी में अटके हुए हैं, मुझे ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस समय आपको अपने को उठाना है। और इसमें क्या हो गया, आप थोड़ी चाहेंगे, और अभी जिसका टाइम नहीं है उसको आप कैसे मंदिर ले जा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। जिसका अभी टाइम ही नहीं आया है ये सब चीजों का, अभी उसको ये सब चीजों में मजा आ रहा है, अभी यहाँ पे नो व्हाट हम्म। माय पॉइंट हियर इज लाइक एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है ना। लाइक सामने से person, हाँ वो ऐसा ही करे मतलब दिस इज एक्सपेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आई एम नॉट एबल टू हाँ, डिफरेंशिएट इन दीज टू। एक्सपेक्टिंग ही कर रहे हो यू आप, नो और वो धीरे मेरे धीरे। साथ आए। सो दिस इज एक्सपेक्टेशन राइट। यस यस, ऑफ कोर्स। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर आप दुखी होगे ना, एक्सपेक्टेशन से ही दुखी होते हैं। तो या आप, और धीरे धीरे फिर एक्सपेक्ट करते करते कंट्रोलिंग में चला जाता है। जी जी। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरे साथ यहाँ जाए, उधर जाए, ये करे, हम्म अगर उसको नहीं हो रहा है तो आपको होना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, वो करो फिर। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, इंस्टेड कि ये चीजें करो जो मैं चाहती हूँ, हम्म मेरे साथ करो। समझ रहे हो आप। लेकिन इसमें क्या होगा कि वो आपकी फ्रेंडशिप नहीं होगी, इससे दोस्तियां बदल जाएंगी, इससे स्पिरिचुअलिटी में आके बहुत लोगों के फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। जो पुराने फ्रेंड्स थे वो पीछे जाने लगते हैं, बिकॉज वो उस आप हायर वाइब्रेशन लोगों के साथ ही रह पाओगे ना फिर। अभी कोई लो वाइब्रेशन है, उसको ये सब चीजें पसंद है, आपको नहीं पसंद है, तो आप कैसे रहोगे उसके साथ। जी। मैच ही नहीं कर पाएंगे वो। तो वो आपकी अटैचमेंट धीरे धीरे वो होती जाएगी। लेकिन यू विल बी फ्रेंड्स फ्रॉम हम्म फार देन, यू नो देन यू विल मीट न्यू पे। जब हम आते हैं तो नए लोगों की हमारी दोस्ती होती है, नए तरह का वो होता है। भगवान आपको क्या पता बुरी संगति से हटाकर अच्छी संगति में ले जाना चाह रहा है, आप ये देखें। हम्म और हम लोग क्या है, हमें उसी, मेरे को इस फ्रेंड के साथ बचपन से वो है, अटैचमेंट है बचपन से, मैं तो मैं उसी के साथ, आप ग्रो कर गए हो, वो भी ग्रो नहीं हुआ है पर्सन। ठीक है। आप एक अलग फूल बन गए हो, वो अलग फूल बन गया है। तो आप उससे ग्रो हो गए हो ऊपर, है ना। तो अब आपको भगवान नेक्स्ट कंपनी में देना चाहता है, नया आपका प्रमोशन करना चाहता है, और हम चाहते हैं हम उधर ही रहे। ये भी तो प्रॉब्लम है। एक चीज नहीं होती एक्सपेक्टेशंस अटैचमेंट में। आप अटैच है अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, जो से भी, अभी भगवान को पता है कि आप रेडी हैं आगे नेक्स्ट लेवल। आप मैसेज लिखो ना चैट में अगर हो सकता है, बिकॉज हाँ ऑडियो नहीं आ रहा क्लियर। हम्म। आर यू एबल टू हियर। ओके। तो एक जो मैं बता रही हूँ कि एक तरह की चीज नहीं होती, अलग तरह तरह से भी चीजें हो रही होती हैं। कि अगर हमें भी ग्रो करवाने के लिए परमात्मा नेक्स्ट जगह ले जा रहा है, तो हम क्या चाहते हैं, हम पीछे ही अटके हुए हैं अभी तक, हम आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, है ना। है ना, आप अगर लिख सकते हो तो चैट में लिखना, हाँ, so that I'll understand because the audio is breaking. प्रेम का अर्थ आप लोगों को समझ आया पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग प्रेम नहीं करते, हम लोग प्रेम नहीं करते किसी से। प्रेम में आपको एक्सपेक्ट नहीं करना, यू जस्ट हैव टू लव। परमात्मा एग्जिस्ट करता है सिर्फ, वो कोई बाउंडेशंस नहीं रखता, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि आज आप एनलाइटन हो ही जाएंगे, आज आप खुद मोक्ष पा ही लेंगे, आज आप जान ही लेंगे, उसकी नहीं है इतना। वो कहते हैं अभी
आई लव यू, इट्स एक्सपेक्टेशंस नहीं है कोई, अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर आप बदतमीज भी होंगे, आप भगवान को फेक भी देंगे ना, तो भी प्यार कर रहे हो आपसे। कोई कंडीशन ही नहीं है। उसके लिए खुद कितना स्थिर होना चाहिए इंसान को, तभी किसी को ऐसे प्यार कर सकता है। हम लोग अभी क्या है, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे भी आप उठ जाएंगे धीरे धीरे। स्मॉल एक्सपेक्टेशंस कि मेरे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो आप बस अपने को देखें कि जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप दुखी ही रहेंगे बस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल सकता ना, क्योंकि आप भी तो नहीं चल रहे किसी के हिसाब से। या तो आप किसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो फिर भी कोई सोचे। आप खुद अपने मन से चलना चाहते हैं। सारी तो यही प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक परमात्मा के लिए प्यार का मतलब क्या है, ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। बिकॉज वी आर डूइंग कृष्ण एंड रीडिंग गीता विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो और शिवरात्रि भी आ रही है, उसमें भी प्रेम का महत्व है, शिव जी और पार्वती जी का। विल डू अ स्पेशल सेशन ऑन शिवरात्रि। एंड उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए वील जस्ट एंड द सेशन टुडे। ओके, हरिओम।